शिवाय। उधार दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटा रहा हो। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिनके पैसे बिल्कुल ही फंस गए हैं और जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे वे उनको ही धमकी दे रहे हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। बहुत से ऐसे साधक साध्वियों के साथ ऐसा हो रहा है कि वे अपनी ईमानदारी से उन पर दया करके उनके साथ उनकी उस समय मदद करते हैं जिस समय कोई उनका सहारा नहीं होता। उनके रिश्तेदार उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे मित्र हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जो जब उन्हें पैसों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा था। तो यदि जिसने समय पर पैसा उन्हें उधार दे भी दिया हो और अब जब उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है तो उनके पैसे लौटाने के लिए वो मना कर रहे हैं, वे उन्हें टाल रहे हैं, उन्हें बहाना लगा रहे हैं कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमारे घर में ही दिक्कत चल रही है, हम पैसे कहाँ से दें। जब उन्होंने आपको आपकी मजबूरी पर जब आपको पैसे की आवश्यकता थी उस समय आपकी मदद की तो आपको भी उनके पैसे लौटाने चाहिए। यदि जिन भी साधक साध्वियों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके पैसे बिल्कुल ही फंस गए हैं और पैसे आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप ज़रूर करें ये छोटी सी और बहुत ही खतरनाक वशीकरण विधि। इस विधि को करना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ही थोड़ी सामग्री की आवश्यकता है, वो भी घरेलू सामग्री जो आपके घर में ही उपलब्ध होती है। इस सामग्री की सहायता से और पूरे नियम अनुसार यदि आप इस वशीकरण विधि को करते हैं तो आपके जितने पैसे फंसे हुए हैं वे सभी पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। जिन्होंने आपके पैसे लिए हैं वो खुद आपको पैसे लौटाने के लिए आएगा। आप बार बार यदि उनके घर पर जा रहे हैं और तब भी वे पैसा नहीं दे रहा है, इस विधि के करने के बाद आपके पैसे वे खुद आपके घर देने आएगा। तो जिन भी साधक साध्वियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वे सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जरूर करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। तो जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा स्वच्छ आटा और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा स्वच्छ जल। आपने क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप इस वशीकरण विधि को करें और किसी भी एक छोटे पात्र में आपने क्या करना है, जो चीनी ली है और आटा लिया है इन दोनों को आपने एक पात्र में इस प्रकार से डाल लेना है और डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा पानी इसमें मिला लें। इस प्रकार से पानी मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें जो आटा और चीनी है उसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से उसको इतना मिला लेना है कि जिससे ये दोनों आटा और चीनी अच्छे से मिल जाए। इस प्रकार से आप अच्छे से इसको आप इस आटे को और चीनी को अच्छे से मिला लें और यदि आपका ये आटा ज़्यादा पतला हो जाता है तो आप इसको इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला सकते हैं। थोड़ा सा आटा और इसमें मिला लें। इस प्रकार से आपने अच्छे से इसको मिला लेना है अच्छे से आपने, क्योंकि यदि आप इसको यदि ज़्यादा गीला कर देते हैं तो जो हमने प्रयोग करना है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो आप इसको अच्छे से पहले मिला लें। इसका जिस प्रकार से आप एक आटा गूंदते हैं उसी प्रकार से आपने आटा गूंदना है।
इस प्रकार से आपने इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से इसको इस प्रकार से जब आपका आटा अच्छे से मिल जाता है तो आपने क्या करना है, आपने जो व्यक्ति आपका पैसा उधार से नहीं लौटा रहा हो तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से जब आप इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, इसका आटा जिस प्रकार से आप आटा गूंदते हैं उस प्रकार से जब ये आप बना लेते हैं तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस प्रकार से क्या कर लेना है, इन दोनों को कटोरियों को आप अपने सामने रख लें और उसके बाद आपने एक एक करके आप उसका नाम लेते रहें और इस प्रकार से आप अपने हाथ से एक एक छोटी छोटी आपने इस प्रकार से गोलियां बनानी है। जो व्यक्ति आपका उधार नहीं दे रहा उस व्यक्ति का नाम लेते रहें और इस प्रकार से आप एक एक करके आप गोलियां बनाते रहें। जितना आटा आपने लिया है उन सभी का आपने इस प्रकार से बना लेना है। इस प्रकार से आपने आटे की गोलियां बना लेनी है। जितना आपने आटा लिया है उन सभी आटे को आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का पेड़ होगा उस पीपल के पेड़ की जड़ में आपने इन सभी आटे की गोलियों को वहाँ पर रख कर आ जाना है। जैसे ही धीरे धीरे चींटियाँ मकोड़े जो भी इन आटे की गोलियों को खाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप देखेंगे जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा हो गया था कि इसके पैसे देने ही नहीं है, वो धीरे धीरे कैसे आपके पैसे जोड़ने पे लग जाएगा और आपके पैसे बहुत ही जल्द लौटाएगा। थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो, वे पैसे आपके लौटाने के लिए आपके घर खुद आएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिनके यही मैसेज आ रहे थे कि हमारे पैसे फंस गए हैं और वो हमारे पैसे देने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा है, या जब वे उनके घर पैसे लेने के लिए जाते हैं या तो वे घर पे ही नहीं होते या तो फिर वे उन्हें मना कर देते हैं या उनकी कोई बात ही नहीं सुनते। ऐसों के साथ यदि आप बड़े प्रेम भाव से आप बात करेंगे तो वे आपके ही ऊपर हैवी हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप अपने पैसे लेने के लिए जाएं, आप उनको यह शो ना करें कि आप उनसे डर रहे हैं, उनसे दब रहे हैं। आप अपने खुद के पैसे लेने गए, ना कि उनसे आप उधार लेने जा रहे हैं। जब आप उनसे पैसे लेने के लिए जाएं तो आप उनको एक अपना रौब सा ज़रूर दिखाएं और इस विधि को करने के बाद आपको वैसे तो रौब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो पैसे लौटाने थे वो खुद आपके घर लौटाने के लिए आएगा। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़रूर करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस